तो भाई कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी जाके मैं फ्री हुआ हूँ। मतलब आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिजी था। पहले तो भाई को रेलवे स्टेशन छोड़ गया, फिर उसके बाद में हमें शादरा में कुछ काम था तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ से काम खत्म होने के बाद अभी ये 7:30 बजे हैं और अभी अभी हम पार्क के बाहर आए हैं। हल्का सा वर्कआउट करा जैसे नॉर्मली बोलते हैं, जैसे चिनअप्स लगा लिए, पुशअप्स कर ली और नॉर्मली वर्कआउट करा अपना। कुछ भी आज रनिंग वगैरह कुछ नहीं करी। उसके बाद में हम पी रहे हैं भाई ये मौसमी का जूस। अब गर्मी में अगर बचना है आपको, जैसे कि इस टाइम आपको पता है भाई टेम्परेचर हो रखा है, मतलब 50 के अराउंड है अभी भी दिल्ली में किसी किसी जगह। तो अगर आपको इस भीषण गर्मी से बचना है ना, तो ये कुछ सीजन फ्रूट होते हैं वो भी खाने ज़रूरी है, साथ ही साथ में इनका जूस भी पीना ज़रूरी होता है। तो उसी में ही एक आता है ये मौसमी का जूस। मौसमी का जूस पीना सुबह सुबह खाली पेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौसमी क्या होती है, ठंडी होती है और हमारे पेट में ठंडक बना के रखती है, जिससे कि हम एक तो ये है कि हमारी जो पाचन क्रिया शक्ति है वो काफ़ी अच्छी रहती है, साथ ही साथ में स्किन को काफ़ी ज़्यादा केयर करती है। तो इसलिए सुबह सुबह अगर आप खाली पेट मौसमी का जूस पीते हो, ये जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो इस सीज़न में मौसमी का जूस आपके लिए सबसे बढ़िया है। अब बात करें एक जूस और बताता हूँ मैं, बेल के पत्थर का जूस। जैसा कि आपने सुना होगा, वो काफ़ी रेडियो पे लगा के भी रखते हैं। बेल के पत्थर आते हैं छोटे छोटे, हर एक मतलब स्टेट में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में मैं बताऊँ इसे बेल का जूस ही बोला जाता है, बेल के पत्थर का जूस। तो भाई अगर आप गर्मी में इसका भी जूस पीते हो तो ये लगा लो कि ये एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, आपको इतनी सारी बीमारियों से बचा के रखेगा, बहुत सारी बीमारियों से। और साथ ही साथ आपकी जो लोग कहते हैं कि हमारा स्टेमिना बिल्ड नहीं होता, तो ये स्टेमिना बिल्ड भी करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन के केयर करता है और आपकी पाचन क्रिया शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है। ये जो जूस होता है इसे सिर्फ और सिर्फ हम गर्मियों में ही पीते हैं, क्योंकि ये सीज़न गर्मियों में ही आता है इसका। और ये लगा लो कि अगर आप इसका डेली खाली पेट सेवन करते हो तो आपको पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपके अगर बाद मतलब थोड़ा बहुत बाहर का खा लेते हो, अगर गैस बनती है, कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल ही आपकी दूर हो जाएगी। तो इसलिए मेरी है कि ये पर्सनल खुद की एडवाइस है, क्योंकि ये जूस मैंने भी काफ़ी बार पहले पिया। इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, अगर डॉक्टर की दवाई से तो लाख गुना ठीक है। तो इसलिए भाई अगर आप चाहते हो कि इस गर्मी में आप अपने आप को स्वस्थ रखो, तो आपको ये बेल के पत्थर का जूस पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी कभी कभी मतलब जैसे ड्यूटी जाता हूँ, तो हमारे ड्यूटी जब मैं ड्यूटी जाता हूँ, मतलब बीच में एक ही है जूस वाला जो कि मिलता है, मैं उस पर रुक के कभी कभी पी लेता हूँ, वरना अपना मौसमी का जूस तो है ही डेली सुबह। तो इसलिए भाई आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको गर्मी में बचना है, सबसे पहले सीजन फ्रूट खाने हैं। दूसरी चीज़, आपको ये जो जितने भी सीजन फ्रूट के जूस होते हैं वो भी पीने हैं। और साथ ही साथ कल मैंने प्राणायाम भी बताई थी आपको कि किस तरीके से आप प्राणायाम करके अपने आप को फिट रख सकते हो। ठीक है, तो योगा, जूस, इन दो चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप अपनी गर्मी मतलब इस भीषण गर्मी से बचना चाहते हो तो। अब बात करते हैं, कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक भाई ने कहा कि भाई रनिंग के साथ साथ ऐसा कोई वर्कआउट बताओ जिससे कि मेरी मसल्स भी थोड़ी बहुत गेन हो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप इंड्योरेंस रनिंग करते हो तो आप साथ ही साथ में जिम भी कर सकते हो। जिम में ज़्यादा फोकस रखना अपने शोल्डर वर्कआउट पे, थाई वर्कआउट पे, क्योंकि अगर आपकी ये दो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी मसल्स खुद ही दूर से मतलब कटिंग भी अच्छी आएगी और साथ ही साथ में मसल्स गेन भी होगी। क्योंकि जो हमारे लेग का वर्कआउट है और शोल्डर का वर्कआउट है, अगर आप एक प्रॉपर रनर हो तो आपकी ये दो चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रनिंग भी करते हो तो साथ साथ में आप जिम भी कर सकते हो। और जिम में एक शेड्यूल बना लेना कि हमें कौन से दिन कौन सा वर्कआउट करना है। और साथ ही साथ ये चीज़ मत सोचना कि अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा वेट लूज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मली रनिंग करते हो, मतलब जॉगिंग टाइप और इंड्योरेंस रनिंग करते हो, अगर आप उसके बाद में घर जाके कार्ब मील अच्छी खासी लेते हो तो आपका बिल्कुल भी वेट लूज नहीं होगा, बल्कि वेट गेन ही होगा। और साथ ही साथ में उसके साथ आप जिम भी कर रहे हो तो आपकी मसल्स भी गेन होगी। तो इसलिए आप रनिंग के साथ साथ जिम भी कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं खुद भी करता हूँ, मतलब रनिंग, योगा और जिम, ये तीनों चीज़ें मैं डेली करता हूँ। और इसका कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती कि हमने ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो शरीर में किसी तरीके की कमजोरी आ जाएगी या कुछ बात हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मली तीनों चीज़ें साथ में कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपको कार्ब मील अच्छी खासी लेनी होगी।
तो भाई आई होप अभी तक जो भी चीज़ मैंने समझाई आपको वो आप अच्छे से समझ गए और आपको पता चल भी चुका है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और कौन सा मतलब क्या क्या वर्कआउट में करना है, और कौन कौन सा जूस पीना है, कौन कौन सा जूस नहीं पीना, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए हो। तो भाई अभी फिलहाल 7:30 बजे तक का ये था अपना दिन, और आज वैसे वर्कआउट तो शाम को ही हो पाएगा मेरा। तो अभी घर जाते ही मैं अपना ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊंगा, फिर उसके बाद में ऑफिस जाने के बाद अगर कुछ भी नया होता है तो मैं आपके साथ क्लिप ऐड कर दूंगा, वरना ये वीडियो जो है हम यहीं पे ही दी एंड कर देंगे।